आप सबका स्वागत है क्लास 10 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो इस चैप्टर से एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा रहता है। तो किस प्रकार का लेंस लगा रहता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। तो आंख के रंगीन भाग को आइरिस कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, कहता क्या है, निम्न में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो रंगीन भाग नेत्र का कौन होता है, तो इसको याद रखेंगे आइरिस। क्या, आइरिस। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, कहता है क्या है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को संयोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है। तो हो पाने का कारण क्या है, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका हो जाएगा आंसर निकट दृष्टि। क्या है, निकट दृष्टि। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, कहता क्या है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है उसे कहते हैं दृष्टिपटल। क्या कहते हैं, दृष्टिपटल, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए यहाँ पर स्पष्ट दर्शन की हो सकता था या सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग 25 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी पूछ सकता था कि सामान्य दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर होता है। चले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, कहता क्या है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो कैसा परिवर्तन किया जाता है, पक्षमापी द्वारा। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पक्षमापी द्वारा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, कहता क्या है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, कहता क्या है, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु कितनी दूरी पर होता है। तो दूर बिंदु बोला है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनंत। क्या हो जाएगा, अनंत। मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु मतलब कितना दूर तक आप देख सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनंत, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10, कहता है क्या है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा पुतली। क्या हो जाएगा, पुतली, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11, कहता क्या है, जब हम सामान्य नेत्र से किसी बीम की दूरी में वृद्धि करते हैं तो अभिनेत्र लेंस से प्रतिबिंब दूरी क्या होगी। जिसका सही आंसर हो जाएगा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या, इसका सही आंसर हो जाएगा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, कहता क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 12 नंबर का, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से दूर किया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, कहता क्या है, दीर्घ दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, कहता क्या है, जरा दूर दृष्टि को किस लेंस से दूर किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाइफोकल लेंस। क्या, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बाइफोकल लेंस, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, कहता क्या है, रात में तारे टिमटिमाते हैं रात में तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के क्या अपवर्तन के कारण। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, कहता क्या है, सूर्य उदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका प्रतीत होती है। तो कैसी, चपटी प्रतीत होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी आप कर लेंगे। आप चलेंगे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो इस चैप्टर से एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए तो छूटना नहीं चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से आपको देखना है। प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें कैसी गमन करती है, तो सीधी रेखा में। और मैं एक बात बता दूं, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल पर देख सकते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लेना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बाद में भी देख कर जाइएगा तो आपका हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं तो आपको सब्जेक्टिव भी देखना काफ़ी जरूरी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे,
प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है? तो ये हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग का। क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय तरंग का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, याद रखेंगे। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कहता क्या है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? याद रखेंगे, आभासी तथा सीधा होती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, कहता क्या है? एक समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या r है। एक समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या r है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? r और अनंत, मतलब कि r अनंत के बराबर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कहता क्या है? सामान्य दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो सामान्य दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, कहता क्या है? एक लड़का समतल दर्पण से 100 सेंटीमीटर दूरी पर लंबवत खड़ा है। लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी तो क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 200 सेंटीमीटर, याद रखेंगे। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के और। कहता क्या है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है, याद रखेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 कहता क्या है? परावर्तन के नियम लागू होते हैं, तो परावर्तन के नियम किनके पर लागू होते हैं? सभी परावर्तक पृष्ठों पर लागू होते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, कहता क्या है? गोलीय दर्पण के ज्योमेट्री केंद्र को क्या कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के ज्योमेट्री केंद्र को ध्रुव कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे आप ध्यान से रखेंगे। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 कहता क्या है? ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, कहता क्या है? किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसकी आधी होती है। क्या होती है? आधी। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो वक्रता r की क्या होती है? आधी होती है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, कहता क्या है? अभिसारिक दर्पण है, तो अभिसारी दर्पण क्या है? उत्तल दर्पण, याद रखेंगे। अभिसारी दर्पण क्या है? उत्तल दर्पण। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका सही आंसर हो जाएगा r = 2f। क्या हो जाएगा? r = 2f। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी बोला है, क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? f = r/2 होता है। क्या होता है? f = r/2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 को यहाँ पे रखेंगे, त्रिज्या 20 हमें पता है, 2 से भाग दे देंगे तो 2 × 5 = 10, 10 हमारा निकल के आ जाएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो 32 सेंटीमीटर का आर्ध हमें पता है, f हमें निकालना है। फोकस दूरी क्या होगा? तो फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? f = r/2। तो r की जगह में हम 32 को रखेंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? 16। क्या आ जाएगा? 16 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। कहता क्या है? किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, माइनस होती है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 कहता क्या है? जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा C पर। जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? CA पर बनता है, इसका सही आंसर हो जाएगा C पर। 19 नंबर देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, तो सभी को आपको करके जाना है एग्जाम में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी आपको देखे हुए रहेंगे तो एग्जाम में आप सही आंसर टिक कर पाएंगे। किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो कहाँ होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। जब इसे आप बनाइएगा तब समझ में आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, कहता क्या है? किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवत दर्पण है, कौन सा दर्पण होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा या तो समतल अथवा उत्तल, ये दोनों हो सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर।
कौन सा दर्पण आभासी सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है? तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन सा दर्पण आभासी सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्या हो अवतल दर्पण? क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। कहता क्या है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। किसी दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है तो अवतल दर्पण। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? आभासी और वास्तविक दोनों होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 एवं 2 दोनों प्रकार का। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? सदैव सीधा होता है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, कहता क्या है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? आभासी तथा सीधा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन कहता क्या है, उस दर्पण का नाम बताएं जो बीम का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जिसे हम मोस्ट इंपोर्टेंट बोल दे उसको आपको हर हाल में याद होना चाहिए। वाहनों से पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आपका जो यहाँ पे लिखा है ना पश्च दृश्य दर्पण, इसका मतलब क्या है कि हम वाहन में आप देखे होंगे कि एक मिरर लगा हुआ होता है, तो उसको किसके देखने के लिए? इसी को बोलता है उत्तल दर्पण का लगा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, कहता क्या है, वाहन के अग्र दीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अग्र दीपों का मतलब क्या है कि आगे हेडलाइट में कौन सा लाइट मारता है जिससे हमें रोशनी निकलती है, तो वो वाला लाइट में कैसा दर्पण लगा हुआ रहता है, तो उसे कहते हैं अवतल दर्पण। याद रखेंगे। अब देखेंगे 31 नंबर का क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सौर भट्टियों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सौर भट्टियों में कैसा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो मोटर चालक के सामने कैसा दर्पण लगा रहता है? यही क्वेश्चन ऊपर में पूछा था, उत्तल दर्पण। कैसा दर्पण लगा रहता है? तो उत्तल दर्पण। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। सौर्य कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सौर्य कुकर में कैसा दर्पण का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। याद रखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? हजामत बनाने के लिए मतलब कि दाढ़ी मोछ बढ़ाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। याद रखेंगे। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। कहता क्या है, दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र आपको बताना है। तो दर्पण सूत्र क्या होता है? 1v + 1u = 1f। इसका सही आंसर हो जाएगा। आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। कहता क्या है, लेंस सूत्र। लेंस सूत्र याद रखना है, 1v - 1u = 1f। लेंस सूत्र में माइनस रहता है और दर्पण सूत्र में प्लस रहता है। याद रखेंगे। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। किस प्रकार का लेंस वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। कहता क्या है, किस प्रकार का लेंस आभासी सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। याद रखेंगे, अवतल लेंस। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। कहता क्या, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से होता है, कैसा होता है? छोटा होता है। याद रखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप हर हाल में करके ही जाना है एग्जाम में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 40 को। कहता क्या देखेंगे, अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? क्या बोला है? हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस। लेंस कहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा आभासी। कैसा? आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 41 को। कहता क्या है, निम्न में कौन सा दर्पण लेंस बनने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो मिट्टी का प्रयुक्त नहीं किया जाता है, जल का किया जाता है, प्लास्टिक का, कांच का किया जाता है, लेकिन मिट्टी का नहीं किया जाता। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। कहता क्या है, किसी बीम का वास्तविक तथा सामान्य साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? कहाँ रखा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43। कहता क्या है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दानों
दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभव है। कैसा संभव? संभवत है। संभवत इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों अवतल होंगे। क्या होंगे? दोनों अवतल होंगे। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। कहता क्या है? किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो कौन सा लेंस पसंद करेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। कैसा लेंस? उत्तल लेंस। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। इसे हमने पढ़ा रखा है। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। कहता क्या है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरणें मुड़ जाती है। किरण के मुड़ने को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अपवर्तन। क्या कहा जाता है? अपवर्तन। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। स्नेल के नियमानुसार होता है। क्या होता है? म्यू साइन 1 साइन आर। या यह हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलेंगे 48 नंबर। कहता क्या है? पानी में आंशिक रूप से डूबी पेंसिल के मुड़े होने की घटना का परिणाम कैसा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। अब चलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। इसे आप ध्यान से देखेंगे। किसी लेंस की क्षमता P और उसकी फोकस दूरी f में क्या संबंध है? तो इसका संबंध क्या है? P = 1/f। इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। कहता क्या है? लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता की SI मात्रक डायऑप्टर है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। कहता क्या है? निम्न में से किसका मात्रक डायऑप्टर है? तो किसका मात्रक डायऑप्टर है? लेंस की क्षमता का। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं जो एग्जाम में ज़्यादातर आते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार से बोल देगा। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी आधी होती है किसकी? वक्रता त्रिज्या की। याद रखेंगे, वक्रता त्रिज्या मतलब कि R। 2 नंबर देखेंगे। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या R है तो उसकी फोकस दूरी होगी, क्या होगी? R/2। याद रखेंगे, क्या होगी? R/2। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को और। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बनता है। याद रखेंगे। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी बनता है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। कैसा लेंस? अपसारी लेंस। 8 नंबर देखेंगे। लेंस की क्षमता का SI मात्रक है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायऑप्टर। 9 नंबर देखेंगे। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, कैसी होती है? धनात्मक। कैसी होती है? धनात्मक। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 10 नंबर देखेंगे। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। याद रखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।